यस सर। दूसरा हो गया, इसको देख लीजिएगा यूट्यूब पे, खोल लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, देख लीजिए, नोट भी इसको। आपकी क्लास में कौन सा लेसन प्लान हो गया? प्यार भक्ति संख्या 3, लेसन प्लान नंबर 3, जिसमें प्रस्तावना। अब जैसे चैप्टर आपके 7-8 है, आप जिसमें कहीं उसमें बनवा लें जो आपको समझ में आता है, जैसे कि किशोरावस्था बनवा लें, फिर विकास बनवा लें, या फिजिकल एजुकेशन में टेक्निक पे बनवा लें, प्राय सब है आपको। जिसके कहीं एक को लेसन प्लान आपको बनवा लेते हैं, वृद्धि और विकास है किशोरावस्था बनवा लें, बना वृद्धि विकास और किशोरावस्था बनवा लें। यस सर। वृद्धि विकास प्रस्तावना में आपका क्या होगा? वृद्धि विकास और किशोरावस्था को आयु वर्ग के अनुसार निरूपित करना। बताए थे कि वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग चीजें हैं। वृद्धि प्रत्यक्ष होती है और विकास अप्रत्यक्ष। है ना? यस सर। किशोरावस्था एज ग्रुप क्या है? वृद्धि विकास और किशोरावस्था। तो वृद्धि के क्रम में जब हम उद्देश्य मिलाऊंगा। फ्लैश ऑन है, देखो फ्लैश ऑन है।
मत छूटेगा कुछ। ये क्या हो गया देखो, ये क्या हो गया, अच्छा वाइट आ गया हमारा, देखना ये देखो, ये देखो लास्ट लास्ट मिनट में हो गई है। क्या हो गया, वृद्धि विकास और किशोरावस्था को आयु वर्ग के अनुसार नियोजित करना। नियोजित करने से क्या मतलब है कि जिस आयु वर्ग में बालक की जो रिक्वायरमेंट साइकोलॉजिकली, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक, उस आयु वर्ग में जो उसकी जरूरत हो उसके विकास के क्रम में उसके हिसाब से उसका प्रबंध करना, उसके हिसाब से उसका प्रबंध करना। उद्देश्य बालक के विकास के चरण में मनोवैज्ञानिक तरीके से उसकी वृद्धि, विकास और किशोरावस्था को प्रबंधित और समस्या मुक्त करना है। जब इसका हम पढ़ाए थे किशोरावस्था की समस्याएं, तो पढ़ाए थे ना, प्रूव दैट एट दिस सपोर्टिंग रीजन किशोरावस्था या एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्टार हैडेस, टेंशन एंड इमोशन। पढ़ाए थे ना? यस सर। लिख दीजिए, उसके पक्ष में तर्क दीजिए। किशोरावस्था अंगीरोत्थान की अवस्था है। इस अवस्था में बहुत सी समस्याएं आती हैं, तो समस्याओं का निदान हमको कैसे करना बताया था। तो वही चीजें हैं कि बालक के विकास के चरण में मनोवैज्ञानिक तरीके से उसके वृद्धि, विकास और किशोरावस्था को प्रबंधित और समस्या मुक्त करना। उसके सामने कोई समस्या आती है, क्योंकि पहले से पढ़े हुए हैं, तो वो समस्या उसके जीवन में ना आए, समस्या मुक्त रहे बालक, समस्या से मुक्त रहे, उसका प्रबंधन करना ये हमारा उद्देश्य होता है। इसलिए नेशनल प्लान का उद्देश्य क्या है कि वृद्धि, विकास और किशोरावस्था के क्रम में विकास के चरण में जो समस्याएं उसके सामने आती हैं वो उन समस्याओं से ग्रस्त न हो, गलत रास्ते पर न जाए, इसका प्रबंधन करना हमारी पहली आवश्यकता है, पहली प्राथमिकता है। बात समझ रही है? यस सर। ये हमारा उद्देश्य, मोटिव है, ऑब्जेक्ट है इस लेसन प्लान का। क्रियाविधि आयु वर्ग के बढ़ते क्रमानुसार बालक को मनोरंजक एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान करते हुए विकसित करने के प्रयास, विकसित करने का प्रयास करना। जैसे देखते हो श्रम बस्तियों जहाँ माता पिता शिक्षित नहीं है, छोटे छोटे बच्चे बहुत गंदा काम जाने होते हैं, क्योंकि उनको कोई प्रबंधित करने वाला, नियोजित करने वाला, समझाने वाला, बताने वाला नहीं है। तो उनकी जो दिनचर्या होती है अपने से वो नियोजित और प्रबंधित होती है हमारे तरीके से। तो उनका जो विकास होता है मतलब गलत रास्ते में, निगेटिव डायरेक्शन में होता है, समय से पहले वो बड़े हो जाते हैं। जबकि हमको बताया गया है कि हमको कब किस चीज की आवश्यकता है, उसके लिए आयु वर्ग विभाजन है 0 से 5, 5 से शैशवावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर फिर किशोरावस्था। तो जिस वय में जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हमको प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाना है, हमको भेज दिया जाए प्री क्लास, तो ना तो हमारा मन मस्तिष्क उसके लिए तैयार रहता है। बात समझ रहे हो? तो जिस आयु वर्ग में जो जरूरत है उसको प्रबंधित करना, नियोजित करना, बालक को उसके अनुक्रम में आगे ले जाना, यह हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। इस वायु पर वर्ग के हिसाब से उसको वातावरण देना और उसके डेवलपमेंट में स्वच्छ, सुंदर, आकर्षक, सकारात्मक रूप से ले जाना, जिससे उसका पूरा डेवलपमेंट हो सके। अपने को दो चीज लिखे हुए लास्ट में लाभ। अब लाभ में हम इसको लिख इसलिए रहे हैं क्या आप समझिए कि इसका लाभ क्या होता है न्यूटन का, तो देश का एक स्वस्थ नागरिक बनता है, एक स्वस्थ सामाजिक प्राणी बनता है। लाभ हुआ ना? यस सर। सही रास्ते पे चलता
he is fully understand what is moral and what is immoral, what is just and what is unjust. जब उसकी सही ढंग से परवरिश होती है, सही ढंग से उसको समझाया जाता है, तो सही गलत की पहचान करने में वो सक्षम होता है। लाभ नहीं होगा। यस सर। अच्छा, अब सुनिए लीजिएगा। परिणाम क्या होगा इसका कि देश को एक आकर्षक, सुंदर और देश के भविष्य का अच्छा नागरिक प्राप्त होता है। अच्छा नागरिक प्राप्त होता है और देश, यह भी इसका परिणाम होता है कि देश को एक सुयोग्य नागरिक में ही देश का भविष्य परिलक्षित होता है। ऐसे बच्चों के द्वारा देश के कल्याण की, समाज के कल्याण की बातों को आगे बढ़ाया जाता है।